हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल कंफ्यूजन पर। एस्ट्रोलॉजी में इतने ज़्यादा प्रिंसिपल और टेक्निक्स हैं कि कभी कभी वो हमें हेल्प करने की जगह कंफ्यूज कर जाती हैं। हम एस्ट्रोलॉजर के पास जब भी जाते हैं, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन हमारे माइंड में होता है और हम चाहते हैं कि हमें उसके रिगार्डिंग जैसे भी वो गाइड कर सकते हैं, गाइड कर दें। पर आपने एक बात नोटिस की होगी, एस्ट्रोलॉजर से अगर आप कुछ नहीं पूछ रहे हो और बिना पूछे वो आपको कुछ बता रहा है, तो मोस्टली बात सच होती है, क्योंकि वो बात उन्होंने मल्टीपल एंगल से कंफर्म की होती है। ये मल्टीपल लेवल से कंफर्म करना क्या होता है? एक प्लैनेट की, जैसे मान लीजिए एक सिंपल लेवल से स्टार्ट करते हैं। जब एक प्लैनेट एक भाव एक राशि में बैठा है, उसके रिगार्डिंग 10 बातें हमें इजीली बोलना आना चाहिए। उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं कि हम उन 10 बातों को एग्जैक्टली एक कंक्रीट वे में कैसे बोल रहे हैं। आज उन लेयर्स पे बात करते हैं। So let's start with one planet in one sign in one Rashi and at least 10 things to say. So one planet, one sign, one राशि, बहुत सारी बातें हैं कहने को। इसमें जब बेस बनता है या जो हमारी फाइनल लेयर है वो है कालपुरुष। कालपुरुष में कैसे अपना फ्लेवर ऐड ऑन करती है इसमें, उस वो हम लास्ट में बात करेंगे। पर हम सिंपल स्टेप स्टेप से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी वेरी फर्स्ट लेयर क्या है? जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब हम देखते हैं कि मेरा 11th लॉर्ड सेकंड हाउस में है, तो वेरी फर्स्ट ईयर कोई भी आपका राइजिंग है, आपने देखा कि 11th लॉर्ड सेकंड में है, तो इनवेरिएबली सीइंग योर राइजिंग आप बोलेंगे कि जो आपका अर्निंग स्टाइल है वो स्पीच के थ्रू हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग से थ्रू हो सकता है, क्योंकि आपका जो मनी कमिंग इन है वो सेकंड के थ्रू है। तो सेकंड इज वॉट एवर, दैट्स हाउ यू आर अर्निंग। आप बोल के पैसा कमाते हो, एडवाइस देके, टीचिंग से कमाते हो, फाइनेंसिस के थ्रू कमाते हो, क्योंकि वो फाइनेंस का हाउस है। बैंक, इन्वेस्टमेंट का काम हो सकता है। आपकी कमुलेशन और अर्निंग का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वॉट एवर यू आर अर्निंग, यू ट्राई टू सेव दैट। वॉट एवर यू आर सेविंग, यू आर गिविंग दैट मनी ऑन इंटरेस्ट, जिससे और पैसा बना सकें, जिससे पैसे से पैसा बनाना, क्योंकि टू मनी हाउसेस का कनेक्शन हो रहा है यहाँ पर। फिर क्योंकि वो फेस का हाउस है, तो आपका प्रोफेशन डेंटिस्ट्री, फेस रिलेटेड हो सकता है, जिसमें फेस के जो भी हमारे ऑर्गन्स आ रहे हैं, जैसे दांत आते हैं तो डेंटिस्ट्री हो सकता है, फेशियल ट्रीटमेंट्स, ब्यूटी सर्विसेज हो सकता है। फिर लेंडिंग मनी, पैसे से पैसा बनाना। फैमिली बहुत इन्वॉल्व है मनी मेकिंग में। लाइक फैमिली वाज द वन जिसने आपकी पर्सनालिटी को शेप किया कि मनी मेकिंग होती कैसे है, या फैमिली बिजनेस ही आपका काम है। वेरी फर्स्ट लेयर को जज करने के बाद, जिसमें हम बोल रहे हैं कि 11th लॉर्ड सेकंड में गए हैं, तो हमने 11th और सेकंड के सिग्निफिकेशन को मैच किया, चाहे वो फैमिली और एल्डर सिबलिंग का हो, फैमिली और नेटवर्क सर्कल एंड फ्रेंड्स का हो, कि उनका आना जाना घर में लगा रहता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। अब हम सेकंड लेयर पे बात करेंगे, जिसमें हम और प्रिसाइज होते जाएंगे। जब हम ये देखते हैं कि आपका राइजिंग क्या है। ठीक है, हमने पहले जो बात की वो हम इन जनरल स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी बातें नहीं भी लगेंगी। जिसमें हो सकता है कि फैमिली इज द सोर्स ऑफ योर प्रॉब्लम, फैमिली ओनली ड्यूप्ड यू व्हेन इट केम टू मनी मैटर्स। वो कैसे चेंज होता है? जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली आपका राइजिंग क्या है। जैसे कैंसर राइजिंग के लिए उनका 11th लॉर्ड बनते हैं वीनस। इफ वीनस इज प्लेस्ड इन द सेकेंड हाउस, अब हमारी बातें कहने का जो स्टाइल है, या व्हाट एग्जैक्टली हम अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट्स में से रिमूव करेंगे, उसमें वीनस इन द साइन ऑफ लियो को बेस रखते हुए हम कुछ बात निकालेंगे। अब हमारा ध्यान ज्यादा ब्यूटिफिकेशन और लग्जरी की तरफ जाने लग जाएगा, कि जो आपका अर्निंग स्टाइल है वो लग्जरी आइटम्स के थ्रू है, ब्यूटी रिलेटेड प्रोफेशंस है, आर्ट्स है, या लीनिएज ही इन्वॉल्व है। टीचिंग एंड गाइडिंग डेफिनेटली बोलेंगे, क्योंकि वीनस नेचुरल टीचर हैं, वो स्पेशली क्रिएटिव लाइन में या प्राइमरी स्कूल में हो सकता है, बिकॉज सेकेंड इज प्राइमरी। और मेडिकल फील्ड भी हो सकता है, क्योंकि वीनस को हम हीलिंग के लिए लेते हैं। तो जितने भी मेडिकल प्रोफेशन है जिसमें आईज आती हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिक हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं। बच्चों की बात क्यों आ रही है? क्योंकि वो कालपुरुष की 5वीं राशि में है, जिसमें चाइल्ड केयर, नर्सेस, बच्चों का स्पेशल देखभाल रखना, चाहे वो उनकी पढ़ाई को लेके है, उनके केयर को लेके है, उनकी ग्रोथ को लेके है, गाइडेंस को लेके है। यहाँ सारी बातें लियो साइन की वजह से ज्यादा प्रोफाउंडली काम करेगी। इवन क्रिएटिव वर्क भी, बिकॉज वीनस भी क्रिएटिविटी को दिखाता है और साइन ऑफ लियो भी क्रिएटिविटी को ही दिखाता है। वीनस एजुकेशन को दिखाते हैं, लियो भी एजुकेशन को दिखाते हैं, सेकंड हाउस भी एजुकेशन को दिखाते हैं।
तो हमारी बात एजुकेशन की तरफ अब ज्यादा जा रही है। फिर इनकम, क्योंकि हम वीनस और लियो के सिग्निफिकेशन को कंबाइन करके बता रहे हैं, इसलिए हम स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज जैसे कि गैम्बलिंग और इन्वेस्टमेंट से भी हम बोल सकते हैं कि आप पैसा कमाएंगे। फाइनेंशियल सेक्टर्स और वेल्थ मैनेजमेंट, वीनस नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं वेल्थ के और राय देने के, कंसल्टेशन के। तो आप वेल्थ मैनेजर हो सकते हो, फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हो। अब ये बोलते हुए आपको लग रहा है कि बहुत सारे प्रोफेशन कवर हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इसमें मैं हमेशा बोलती हूँ स्टार्ट फ्रॉम द लग्ना, मून कहाँ है, टेंथ का सिग्निफिकेशन क्या है, वर्किंग स्टाइल क्या है, एंड ऑफ कोर्स जब आप इलेवेंथ को सेकंड से जोड़ रहे हो आप एक निष्कर्ष तक, एक कंक्लूजन तक पहुंचने लग जाएंगे। पर जब हमने बेस लाइन से स्टार्ट किया जिसमें हम बहुत ब्रॉड बातें बोल रहे थे, उसमें वीनस और लियो ने हमारी बातों को नैरो डाउन किया है। अब यहाँ पे क्रिएटिव और लीडरशिप क्वालिटीज भी हो सकती है इन यू एंड योर फैमिली ऑल्सो, क्योंकि क्रिएटिविटी जैसे मैंने पहले भी बोला कि लियो और वीनस दोनों में एक कॉमन बात है। अब फेस वैल्यू पे काम करना, कि मैंने बोल दिया ना कि इन्होंने बोला है, इनकी फैमिली ने बोला है तो ठीक ही बोला होगा, उनकी बात पे यकीन किया जाता है। अब हम सिर्फ मनी मैटर्स को छोड़ के बाकी मैटर्स पे भी जाएंगे। जब हमने जनरल बात की थी कि 11th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, तो हम ये बोल सकते हैं दैट योर स्पीच इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय योर नेटवर्क सर्कल एंड योर एल्डर सिबलिंग। और थर्ड हाउस जो होता है वो हमें बताता है कि हम किस तरह की बातें करते हैं। लाइक इफ थर्ड लॉर्ड इज इम्पेक्टेड बाय द 11th लॉर्ड, तो हमारा जो मोस्टली बातों का टॉपिक होता है वो फ्रेंड्स और मनी रिलेटेड हो सकता है। बट योर स्पीकिंग स्टाइल, योर स्पीच स्टाइल इज योर सेकंड हाउस। अब हम मनी मैटर्स के अलावा भी बाकी मैटर्स पे बात कर रहे हैं, तो आपकी जो स्पीच होगी वो और फेस होगा वो बहुत प्लेजेंट होगा। वहां पे वीनस आए हैं, लुक्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो सेविंग्स है वो सिल्वर में हो सकती है, सेकंड इज सेविंग, वीनस इज व्हाट, सिल्वर। फैमिली की टेंडेंसी हो सकती है शोई बिजनेस करना, फ्लैशी बिहेवियर होना, अपनी अपेयरेंस में दिखाना और लाइमलाइट में रहना। तो ये सारी बातें नॉट ओनली इन यू, नॉट ओनली ऑन योर फेस, बट फैमिली में भी आएगी, एंड दैट विल इम्पेक्ट योर पर्सनालिटी ऑल्सो। अब एक थर्ड लेयर की बात करते हैं, जनरल लेयर, फिर हमने स्पेसिफिकली एज पर द राइजिंग पकड़ा। थर्ड लेयर में क्या होगा? अब थर्ड लेयर पर आता है प्लैनेट को एज इट इज रीड करना, फॉरगेट द लॉर्डशिप पार्ट। हमने देखा एक प्लैनेट है वो एक साइन में बैठा है, अब हम क्या बोलेंगे? वीनस और साइन ऑफ लियो। जैसे वीनस भी हमें बताता है दैट व्हाई समबडी इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड व्हाई यू विल गेट अट्रैक्टेड टू समबडी, बिकॉज वो हमारी लाइकिंग है, और लियो भी वही दिखाता है। तो naturally, you attract attention and you want people to admire you because of your charm, your beauty, because of your artistic talent. If unafflicted, तो ये होगा भी। अच्छा, वीनस इन द साइन ऑफ लियो, इनकी एक अच्छी बात क्या होती है, इवन दो ये दोनों एनिमीज हैं एक दूसरे की तरफ, कि जो लायन होता है दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द लाइनस। सो इफ नॉट अफ्लिक्टेड, दे दे गिव शो लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू लेडीज। अब क्योंकि ये दोनों एनिमीज हैं, तो इसकी नेगेटिव साइड ये होगी कि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। कन्फ्लिक्ट जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल, जिसमें एक्सटर्नल लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन और वैलिडेशन तो मिल रही है, पर इंटरनल लेवल पे इमोशनल फुलफिलमेंट कभी नहीं होगी, वो सूर्य वीनस को नहीं देंगे। जब भी विरिलिटी की बात आएगी, वो सन वीनस की डिक्रीज करेगा, इश्यूज आएंगे, पर्सनल रिलेशनशिप में भी डिससेटिस्फेक्शन होगी बिकॉज ऑफ देयर एनिमिटी थिंग, जिसमें फैंसी रिलेशनशिप तो लग सकता है पर इंटरनली प्रॉब्लम रहती है। मैरिज एंड फैमिली में किसी ऐसी लड़की से या लड़के से शादी होना जो वेल नोन है, वेल रिस्पेक्टेड है, और वो थोड़ा फ्लॉन्ट भी करते हैं। और वाइल वी आर सीइंग वीनस इन द सेकंड हाउस, कोई भी लगन हो आपका, हमें ये भी याद रखना है कि काल पुरुष का सेकंड लॉर्ड सेकंड में ही प्लेस्ड है, तो बहुत अच्छा होगा अगर वो अफ्लिक्टेड नहीं है। अब फोर्थ लेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, फर्स्ट थ्री लेयर्स के बारे में ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं और हम इसी तरह से एनालिसिस करते हैं। ये एक हिडन कोड की तरह काम करती है, ये एक शेडो की तरह काम करती है, और इसकी रिफ्लेक्शन आप हमेशा अपनी लाइफ में देखेंगे ही देखेंगे, और इसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब हम 11th लॉर्ड को सेकंड में देखते हैं, तो हमें दिमाग में ये रखना चाहिए कि काल पुरुष का 11th लॉर्ड शनि है, और काल पुरुष के दूसरे भाव में पड़ने वाली राशि टॉरस है। तो हमारे दिमाग में ये बात जरूर आनी चाहिए कि शनि अब टॉरस, साइन ऑफ टॉरस में प्लेस्ड है, जहां पर शनि को वीनस की एनर्जी रिसीव हो रही है,
चंद्रमा के एग्जॉल्टेशन की एनर्जी रिसीव हो रही है और ये सैटर्न वीनस मून कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लग सकता है जिनको इस कॉन्सेप्ट ऑफ कालपुरुष के बारे में इतना नहीं पता है, पर ये वंडरफुली वर्क करता है। और इसको नैरो डाउन कैसे करना है ये हम चार्ट के थ्रू समझेंगे। तो क्योंकि अब वहां पर एग्जॉल्टेड मून की एनर्जी है, अब सेकंड से जो मेरा काम है वो एजुकेशन और प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है। जैसे कि प्रॉपर्टी को मैनेज करना, एजुकेशन का काम, रियल एस्टेट का काम, जिसमें शनि लंबी स्टेबिलिटी और ग्रोथ देता है अगर ये पोजीशन वेल प्लेस्ड है ऑफ 11th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। ग्रोसरी और फूड से काम हो सकता है क्योंकि सेकंड हाउस इटसेल्फ फूड को दिखाता है, और एग्जॉल्टेशन ऑफ मून भी उस बात को दिखाती है। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल का हो सकता है क्योंकि मून इज द नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट। अब अच्छा, ये वीनस और मून तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें सैटर्न को दे रहे हैं, बस सैटर्न इनको क्या प्रोवाइड करेगा? सैटर्न कालपुरुष की कुंडली के नेचुरल बाधकेश हैं। वॉट एवर इज योर लग्ना, इफ योर 11th लॉर्ड गोज टू द सेकेंड हाउस, हमें ये देखना है सैटर्न उधर मोनोटनी और डिले लेके आएगा, फैमिली में टेस्टिंग टाइम, कंस्ट्रेंट्स। और अगर नहीं है, मान लीजिए नहीं है, आपने अबंडेंस स्टार्टिंग से ही देखी है, एट सम स्टेज ऑफ योर लाइफ यू विल डेफिनेटली सी कंस्ट्रेंट्स, पेशेंस, टेस्टिंग टाइम्स, या फाइनेंशियल ग्रोथ देखने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स और डिसिप्लिन लगाना पड़ा। इफ यू हैव डन दैट, योर फैमिली हैव डन दैट, वो लंबी ग्रोथ देते हैं फिर बाद में। इसमें हम फैमिली डिस्प्यूट और चीटिंग की भी बात करेंगे। वो क्यों? क्योंकि शनि जब सेकंड हाउस में बैठेंगे तो वो फोर्थ को, एट्थ को और 11th को देखेंगे, तो उनके एस्पेक्ट्स को भी इन कंसिडरेशन हमें रखना है। जब वो फोर्थ और एट्थ की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं और वो नेचुरल बातकेश हैं, प्रॉब्लम्स को दिखाते हैं, तो वहां मनी और प्रॉपर्टी रिलेटेड चीटिंग या किसी तरह की हिंड्रेंस भी आ सकती है, जिसमें फैमिली को लेके एक डिस्प्यूट या अनरेस्ट चला, मे बी फॉर सम टाइम, फॉर जल्दी भी ठीक हो सकता है अगर प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, पर चलेगा। मनी कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, लाइक देयर वाज अ टाइम व्हेन यू लर्नड लेसन रिगार्डिंग मनी, जिसमें आप वैल्यू करना, डिसिप्लिन रखना, वेल्थ अकोमुलेट या मैनेज करना, यू लर्नड इन योर लाइफ, जहाँ पे एक टाइम पे आप बहुत स्प्लर्ज कर रहे थे। एक कंजर्वेटिव अप्रोच टुवर्ड्स मनी सडन आपको सिखाएंगे, वो उनका काम है। फैमिलीज में स्प्लिट या सेपरेशन होना, कोई ऐसा बच्चा जिनका 11th लॉर्ड सेकंड में है, कीपिंग इन माइंड सर्टन हैज अ सेपरेटिव टेंडेंसी, तो बैक ऑफ योर माइंड आपका चलना चाहिए कि ये शनि खुद चल के आए हैं, तो सेपरेशन का हो सकता है कि उनके पैदा होने के बाद ही आप जॉइंट फैमिली से सिंगल फैमिली में आ गए, अब्रॉड चले गए, या फॉर अर्निंग मनी यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली। रिमेंबर, whatever is happening in your second house, your third house, your fourth house, that you are experiencing in early stage of your life. So if your 11th lord or your 10th lord comes to the first house or the second house, तो मनी मेकिंग या काम करना आप बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल जिनका 11th लॉर्ड 11th में ही है या 7th के बाद बैठा हुआ है। दे डू नॉट स्टार्ट अर्निंग वेरी अर्ली इन लाइफ। अब क्योंकि मैं बोल रही हूँ ये सैटर्न वीनस एसोसिएशन बन रही है, तो जब सैटर्न वीनस के किसी भी राशि में होते हैं तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स ओल्डर वुमेन या ओल्डर मेन हो सकता है रिलेशनशिप में कुछ टाइम के लिए। लाइक इतनी यंग लड़कियां अट्रैक्ट नहीं होती जितनी ओल्डर वुमेन अट्रैक्ट होती हैं आपको, आप उनको लाइक करते हैं। वीक आई साइट, वीनस इज ब्यूटी ऑफ आईज, और मून वहां पर अपना सिग्निफिकेशन छोड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स एक्सॉल्टेशन, और वो सेकेंड हाउस को भी हम आइज के लिए लेते हैं, तो यहाँ पर आइज और विजन में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। हाँ, और शनि जो है वो अनमेंटेन्ड और अनमैनेज्ड है, तो अब वहां पर फोर्थ लॉर्ड की प्रेजेंस की वजह से आपकी एक प्रॉपर्टी अनमेंटेन्ड, अनमैनेज्ड या आउट ऑफ योर रीच हो सकती है, या बहुत ओल्ड, बहुत पुरानी, शेबी, जो इतने काम की नहीं है, या जहाँ आप रहते हैं उसके आउटस्कर्ट्स में हो सकती है, या आप आउटस्कर्ट्स में ही रहते हैं। डू नॉट फॉरगेट शनि वहां बैठ के 4, 8 और 11 के कनेक्शन को भी एक्टिवेट करते हैं, जिसमें आफ्टर डिस्प्यूट्स गेनिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी के भी कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब इन सारे प्रिंसिपल्स को इस चार्ट पे कैसे लगाना है, जस्ट बाय सीइंग, मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए? आई एम जस्ट सीइंग मार्स इन द सेकेंड हाउस इन द साइन ऑफ कैंसर। तो सबसे पहले जो हमारी जनरल बातें थी कि मेरा 11th लॉर्ड सेकंड में गया है,
सो माई सेविंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट आई एम अर्निंग, मेरी मेरी फैमिली मेरी स्पीच से हो रही है वगैरह वगैरह। और मेरा फैमिली, मेरे घर का बिहेवियर, मेरा स्पीच स्टाइल थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है। पर वो हम बात कब करेंगे, वो हम बात तब करेंगे जब हम देख रहे हैं ये जेमिनाई राइजिंग है और मैं 11th लॉर्ड मार्स को सेकेंड हाउस में नीच का देख रही हूँ। मेरे दिमाग में अब कैसी बातें आनी चाहिए? तो सबसे पहले मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये मंगल राहु से भी इम्पेक्टेड हैं और उनके ऊपर कोई और बेनिफिक एस्पेक्ट नहीं है, और जो मेरा सेकंड लॉर्ड चंद्रमा है वो भी अपने ही हाउस में दिग्बली है, सम राशि के हैं, पर राहु के तो एक्सेस में चले गए हैं। जो आपकी स्पीच है वो इमोशनली असर्टिव हो सकती है। लव लाइफ में इश्यूज या ब्रेक्स आ सकते हैं बिकॉज ऑफ योर स्पीच एंड योर फैमिली। वो क्यों? क्योंकि मंगल सेकेंड हाउस में बैठ के आपके फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं, एट्थ हाउस को देख रहे हैं और नाइन्थ हाउस को देख रहे हैं। सो ही इज मेकिंग कनेक्शन between your fifth and eighth also, and Mars, not to forget, Mars is your sixth lord, also debilitated in the second house. हम ये भी बोल सकते हैं कि फैमिली लीनिएज में, क्योंकि मंगल क्या है, खून, हमारे लीनिएज, हमारे ब्लड से रिलेटेड जो लोग होते हैं उसमें मसल्स या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्योंकि वो फैमिली हाउस में ही अफ्लिक्ट हो रहे हैं, एस्पेक्टेड बाय राहु। जो हमने बोला था कि सैटर्न बीइंग द 11th लॉर्ड ऑफ कालपुरुष प्लेस्ड इन द सेकंड हाउस, उसको मून की एनर्जी मिल रही है, वो इधर हम ज्यादा कंफर्मेटिव के साथ बोलेंगे, क्योंकि इधर कालपुरुष की चौथी राशि भी है और सिग्निफिकेटर ऑफ प्रॉपर्टी मंगल भी है। मंगल की कालपुरुष की लॉर्डशिप जो कि फर्स्ट और एट की भी है, वो भी हमें दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पर जब मैं प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात करूंगी तो वो ज्यादा लगेगी। कीपिंग इन माइंड मार्सस लॉर्डशिप ऑफ राइट नाउ ऑफ सिक्स्थ हाउस एंड ऑफ एट्थ हाउस ऑफ कालपुरुष, मैं ये भी बोल सकती हूँ कि एक डेंटिस्ट हो सकते हैं, एक सर्जन हो सकते हैं, जो बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसा कुछ हो सकते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये रियल एस्टेट में काम करते हैं। पर क्योंकि मंगल डेबिलिटेटेड है, जो प्रॉपर्टी को, कंस्ट्रक्शन को जो शनि दिखाते हैं, वो छठे भाव में वक्री हैं। दोनों पर राहु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड, फोर्थ सिग्निफिकेटर सभी पर है। तो काम तो ये यही करते हैं जो इनका चार्ट शो कर रहा है। बट बिकॉज ऑफ बीइंग इन राहु केतु एक्सिस, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा रहती है, इनका काम कभी भी कांस्टेंट नहीं रहा है। किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम्स से ये घिरे ही रहते हैं। कभी गवर्नमेंट से कोई इशू है, कभी कोई प्रॉपर्टी को क्लीन चिट नहीं मिल रही है, लाइक ही इज ऑलवेज अंडर स्ट्रेस। क्या मैं ये बात दैट फैमिली विल गो अंडर डिस्ट्रेस या डिस्प्यूट या मेंटल टेंशन बिकॉज ऑफ सैटर्न कमिंग, मैं बोल सकती हूँ? मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरा सिक्स लॉर्ड ऑफ द चार्ट अब वहां आके बैठे हैं, वो नेचुरली डिस्प्यूट्स को दिखाते हैं। तो ये बात मैं बोलूंगी। अगर मेरे मून अनएफ्लिक्टेड होते, मेरा फोर्थ हाउस अनएफ्लिक्टेड होता होता तो ये बात मैं कहने से बचती, जहां मैं फैमिली मैटर्स में डिस्प्यूट्स की बात को नहीं बोलती। सो दिस इज हाउ यू डबल चेक कि आपको कालपुरुष की कुंडली और इस बार की कुंडली को लेके क्या बोलना है। हमने इन जनरल ये बात बोली थी कि 11th लॉर्ड जब सेकंड में जाते हैं तो वो पैसे से पैसा बनाते हैं। इस केस में क्योंकि मंगल सिक्स्थ लॉर्ड भी हैं, तो ये मनी इंटरेस्ट पे भी देते हैं। अपनी बातों में और बातें ऐड ऑन करने के लिए हम नक्षत्र का यूज कर सकते हैं। जैसे मंगल एक पर्टिकुलर नक्षत्र में प्लेस्ड है, उसकी भी अपनी थीम है। मंगल पुष्य नक्षत्र में है, जो कि शनि का नक्षत्र है। शनि सिक्स हाउस में प्लेस्ड है, नाइन्थ लॉर्ड है, एट्थ लॉर्ड है, सिक्स में प्लेस्ड है, वक्री है। तो हम इस तरह से भी बातों को बढ़ा सकते हैं। बट मंगल इन द साइन ऑफ पुष्य, उसकी थीम ये होती है, ये कोई काम उठाते हैं जो ये पूरा नहीं कर पाते हैं, इनके दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं, या ये किसी तरह के फ्रॉड में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हाँ, इनको जरूर बताया गया था, आप कुछ ऐसा मत कीजिएगा, किसी भी तरह का फ्रॉड, स्पेशली प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिससे आपकी फैमिली को या आपको किसी दिक्कत में आए यहाँ पर, आपके एनिमीज ज्यादा बने। तो इस तरह से सिर्फ एक प्लेनेट को, एक राशि, एक साइन में देख के आप इतनी सारी बातें बोल सकते हैं। और स्पेशली कब? जब उसकी दशा चल रही है, तब उसका इम्पेक्ट हम कंप्लीटली फील करते हैं। आई होप नेक्स्ट टाइम जब आप किसी भी प्लेनेट को, उसकी पोजीशन को चेक करेंगे, तो आप उसको मल्टीपल लेयर से जज करने की कोशिश करेंगे। कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू सो मच।